जब भी हम बुलिंग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या सीन आता है। एक स्कूल का कॉरिडोर है जहाँ पे एक बच्चे को काफी सारे बच्चे धक्का दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हर बुलिंग विजिबल नहीं होती है, हर बुलिंग में किसी को चोट नहीं लगती है और हर बुलीड बच्चा रोकर घर नहीं आता है। बट कभी कभी बच्चा सिर्फ थोड़ा सा चुप हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शैली एंड आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम पेरेंट्स अक्सर एक अजम्पशन में रहते हैं जो कि हमने अपने बचपन से डेवलप की है कि बुलिंग वही है अगर बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट फिर मैंने अपने बेटे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एंड आई नोटिस्ड कि बुलिंग का पैटर्न बहुत बदल चुका है। आज के टाइम में बुलिंग बहुत सारे टाइप की हो चुकी है एंड सबसे डेंजरस बुलिंग वही है जो कि हम पेरेंट्स को विजिबल नहीं होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बुलिंग क्लियरली इन टुडेज सिनेरियो। आज बुलिंग कैन बी कांस्टेंट टीजिंग, ग्रुप से डिलिबरेटली एक्सक्लूड करना, नेम कॉलिंग, पब्लिक एम्बेरसमेंट, किसी के एक्सेंट या अपीयरेंस को मॉक करना, सोशल मीडिया पे इग्नोर करना या ट्रोल करना, या फिर जस्ट जोकिंग के नाम पे कुछ भी इंसल्ट करना। और डू यू नो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ नॉर्मलाइज है। हम भी अक्सर बोल देते हैं बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए हर मजाक फनी नहीं होता। ऐसी बातें कभी कभी उनको बहुत ही डीपली इम्पैक्ट भी करती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड साइंस जो कि हम पेरेंट्स मिस कर देते हैं। फर्स्ट साइन इज सडन विड्रॉल। पहले स्कूल से आके बच्चा बहुत बातें करता था, लेकिन अब हाँ ठीक है बोल के अपने रूम में चला जाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद टीनेज ये एज आ गई है, इसलिए हो सकता है कि बच्चा ऐसा होने हो गया है, बट इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। सो बुलिंग का फर्स्ट साइन इज विड्रॉल। सेकेंड साइन, स्कूल को अवॉइड करना विदाउट एनी क्लियर रीजन। पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक है, कल टेस्ट है इसलिए स्ट्रेस है। बट कभी कभी जो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं ये इमोशनल डिस्कम्फर्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वही एक्सप्रेस करती है जो हमारे वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। थर्ड साइन जो कि सबसे इजी है स्पॉट करना कि बच्चा सेल्फ डाउट स्टेटमेंट्स यूज करने लगा है, जैसे कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, मैं बहुत वियर्ड हूँ, मेरा स्किन कलर अच्छा नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स कभी भी बच्चे अपने आप नहीं बनाते हैं, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं सुना होता है, किसी ने उनको ऐसा फील कराया होता है और बच्चे पीयर वैलिडेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ साइन, घर पे सडनली बहुत ज्यादा एग्रेशन होना, क्योंकि कभी कभी बुलीड बच्चा जो होता है विक्टिम जैसा नहीं दिखता है। वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होगा, गुस्सा करेगा, अपने से जो छोटे भाई बहन है उन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूल में तो बच्चा एकदम सही रहता है, कोई कंप्लेन नहीं आती है, बट घर पे इतना एग्रेसिव क्यों? बिकॉज होम फील सेफ और वहां पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे इजीली हमें क्यों नहीं बताते। इसका मोस्ट कॉमन रीजन है शेम। बच्चों को लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे मैं बहुत वीक हूँ, स्पेशली बॉयज, और हमने ही अनोइंगली उन्हें सब चीजें सिखाई होती है कि स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो। इग्नोरिंग ऑलवेज डजंट वर्क। सेकेंड इज फियर ऑफ ओवर रिएक्शन। कभी कभी बच्चा इसलिए भी नहीं बताता है क्योंकि उसे पता है कि पेरेंट नेक्स्ट डे स्कूल में जाके पहुंच जाएंगे, कंप्लेन करेंगे और फिर उनके लिए सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। तो सो दे चूज साइलेंस। नाउ व्हाट शुड वी डू देन? सबसे पहले हमें इंटेरोगेट करना बंद करके ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि स्कूल कैसा था, वी शुड ट्राई आस्किंग कि आज का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट क्या था, किसके साथ लंच किया, किस चीज में आपको अच्छा लगा, किस चीज में खराब लगा, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन से बातें निकलती हैं। बच्चे को इमिडिएटली सोल्यूशन मत दीजिए। बच्चा जब भी आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है उसकी बात सुनिए, उससे ये मत बोलिए कि इग्नोर करो, स्ट्रांग बनो, टीचर को बोल दो। पहले उसकी बात सुन के उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। दैट मस्ट हैव फेल्ट बैड, क्योंकि वैलिडेशन से सेफ्टी आती है और सेफ्टी से ही ऑनेस्टी क्रिएट होती है। आपके बच्चे से पूछो कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गिविंग एनी सजेशन। नेक्स्ट, आप उनको रिस्पॉन्स स्किल सिखाइए, ना कि रिवेंज स्किल। बच्चे को आप रेडीमेड डायलॉग्स भी सिखा सकते हैं बोलने के लिए, से दैट्स नॉट फनी, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, दैट इज नॉट राइट। बच्चे को आई कांटेक्ट प्रैक्टिस कराइए, रोल प्ले के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बच्चे की कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग होती है, उनको समझ में आता है कैसे बिहेव करना है।
उनकी इनर आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ कीजिए, क्योंकि बुलिंग तभी सबसे ज्यादा हर्ट करती है जब बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, अनश्योर होता है। इसलिए उनको स्पोर्ट्स, हॉबीज, फैमिली कनेक्शन, इस सब की से उनको आप शील्ड कर सकते हैं। तो अगर बच्चे का घर उसका सेफ बेस है तो जो आउटसाइड नेगेटिविटी होती है वो इतना इजीली अब्सॉर्ब नहीं होती है। बट कभी कभी आपका बच्चा भी हो सकता है जो किसी को बुली कर रहा होता है। आई नो ये सुनने में बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, बट ऑनेस्टली ऐसा होता है, किसी न किसी का बच्चा तो बुली करता ही है। सो अगर आपका बच्चा दूसरों का मजाक उड़ा रहा है, अपनी जो पावर उसके पास है उसको एंजॉय कर रहा है, दूसरों के लिए एम्पैथी शो नहीं कर रहा है, काइंडनेस शो नहीं कर रहा है, तो उसे कामली कॉन्सिक्वेंसेस समझाइए, उसको शेम नहीं अवेयर बनाइए, क्योंकि बुलिंग आपके केस में भी विजिबल नहीं हो सकती है। कभी कभी वो एक साइलेंस होगी, कभी कभी एक आई रोल होगा, कभी कभी एक इग्नोर्ड मैसेज भी हो सकता है। और अपनी बिजी लाइफ में हम पेरेंट्स इन सब चीज़ों को बहुत ही इजीली मिस कर देते हैं। सो आई वुड अगेन से कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आज के बाद आप सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस करेंगे अपने बच्चे को, तो शायद बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है उसके लाइफ में। एंड जेन्युइनली आई वॉन्ट टू नो कि क्या आपने भी कोई ऐसा साइन नोटिस किया है जो बाद में आपको समझ में आया एंड देन यू गेट टू नो कि नहीं, ये वो नहीं था जो मैं सोच रही थी। कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको लगता है कि हर पेरेंट को समझना चाहिए कि बुलिंग का पैटर्न बदल चुका है, वो सिर्फ मारपीट नहीं है आज के टाइम में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और हम सबको मिलके अपने बच्चों के लिए एक ऐसा सेफ स्पेस बनाना है जहाँ पे कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को सिर्फ काइंडनेस और एम्पैथी से ही देखे। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप रियल पेरेंटिंग कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अनकंफर्टेबल बातें करते हैं बट ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं। एंड वीडियो को ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।